बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया है क्योंकि इंडिया ने चाइना की अलीबाबा, टेंसेंट, हवाबे, जिंडिया स्टील लिमिटेड और इसके अलावा बेशुमार कंपनीज को इंडिया के अंदर बैन करने का पूरा खेल रचा दिया है और कहा है कि इन सब के लिंक चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों और पीपल लिबरेशन आर्मी यानी जो उनकी आर्मी है उसके साथ लिंक है। लिहाजा ये तमाम की तमाम कंपनियां हम बैन करेंगे, इनसे हम तिजारत नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका और बोइंग कंपनीज पूरा इंटरेस्ट शो करी है कि इंडिया आज के बाद कोई चीज़ खरीदे तो वो जाकर अमेरिका से खरीदे। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना ने इंडिया को बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है कि उनकी आर्मी को डेकोरेशन पीस नहीं बनी हुई कि तुम लोग ये देखो कोई भी उठकर इल्जाम लगाए या बात करे। इंडिया चाइना की 21 लाख फौज का मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखता। वो डरा हुआ है, उसकी फौज इस काबिल नहीं है कि हमारी फौज से आकर मुकाबला कर सके। लिहाजा अब वो बहाने तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह चाइना की फौज को बदनाम किया जाए और उसकी फौज को दुनिया भर में रुसवा करने का प्लान इंडिया से शुरू किया जाए। हम इंडिया को ये काम नहीं करने देंगे, ना ही हमारी फौज को डेकोरेशन पीस है। हमारी लड़ने वाली फौज है, मुहिब्बे वतन लोग हैं। चाइना इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, जबकि इंडिया के पास ना तो कोई ऐसी फैसिलिटी है, ना उनकी फौज हमारी फौज का मुकाबला कर सकती है। चाइना ने यह धमकी देते हुए साथ कहा कि इंडिया ने अब अपनी बर्बादी को दावत दी है। हमारा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन इंडिया अब अपनी बर्बादी को पूरी तरह दावत दे रहा है। असल में चाइना को बड़ा सख्त गुस्सा आया है, खास तौर पर एक कंपनी से के हवाले से। चाइना की एक कंपनी है शिनशिंग कहते, ये बेसिकली मिलिट्री व्हीकल्स, क्लोथ्स और उसके अलावा काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रेडार्स ये उनकी चाइना की लिबरेशन आर्मी को प्रोवाइड करती है। अब चाइना का कहना है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि चाइना की फौज को कपड़े बनाकर दे, रेडार्स बनाकर दे, सिस्टम बनाकर दे, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो चाइना की फौज की एजेंट है? उसका ये कहना है कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं किया हमें और हमें अक्यूज कर रहा है कि हम चाइना को दबा लेंगे। हमारी फौज को डेकोरेशन पीस नहीं है जिसको इंडिया दबा लेगा। इंडिया तो हमारी फौज से लड़ने से डरता है। लिहाजा उसने एक नया बहाना तराशा है कि इनके एजेंट्स काम करते हैं पूरी इनकी कंपनीज के अंदर। आगे देखिए वो क्या जवाब देते हैं कि चाइना ने सोचा था कि इंडिया के साथ हम बॉर्डर की जो टेंशन है उसको थोड़ा रिलीज करें, लेकिन अब क्लियरली नजर आ गया है कि न्यू दिल्ली यानी इंडिया किसी भी तौर पर सिंसियरिटी शो नहीं कर रहा कि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और उसने पूरी कोशिश की इसको फर्दर एस्केलेट किया जाए। और इस वक्त उसने अमेरिका के साथ मिलकर ड्रिल्स कंडक्ट करना शुरू कर दी है, चाइना की कंपनी पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है और इवन उसने जितने भी हाईजैक कर दिया रेडिकल नेशनलिज्म यानी मोदी सरकार को उन्होंने कहा कि जो तुम हिंदुत्व लेकर आए हो इससे पूरी तरह इंडिया फेल हो चुका है, इंडिया नाकाम रियासत बनने जा रहा है। और चाइना की कंपनीज पर जब तुमने बैन लगाया तो तुम अब जेन में रख लो कि अब इंडिया के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि चाइना की कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, काम कर रहे थे। अब तुम अपनी इकोनॉमी को बुरी तरह बर्बाद होने की दावत दे रहे हो, इससे हमारा कुछ नहीं जाता। असल में ये 2-3 जो चाइना ने पैगाम दिया है इंडिया को, इसमें क्लियरली बात कह दी है कि एक तो हमने थोड़ा बहुत अगर तुम्हारा लिहाज किया था कि चले बॉर्डर का इशू रिजॉल्व कर लें, हमारी फौजें तुम्हारे इलाके में घुसी है, तुम जो आकर हमारे तरले कर रहे हो कभी निकल जाओ, अब हम इसको कुछ नहीं करने वाले। अब हमारा अगला मकसद मजीद तेज हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में इंडिया ने जो काम किया इसका चाइना को नुकसान है। अब इंडिया ने इतना बड़ा ग्रुप चाइना की फौज के लिए रेडार सिस्टम, और आप जानते हैं कि चाइना का जो रेडार सिस्टम है वो इतना क्लासिकल रेडार सिस्टम है कि अमेरिका के पास भी ऐसा सिस्टम हालिया मौजूद नहीं है। बावजूद इसके कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, लेकिन कुछ मामलात के अंदर अमेरिका के रेडार उनसे बेहतर है, कुछ मामलात में चाइना के अपने रेडार दुनिया से बेहतर हैं। अब असल में इंडिया ने अमेरिका के कहने पर यह काम किया और बदले में आप देखिएगा ऐन मौके के ऊपर ट्रम्प इनको धोखा देगा। और असल में अभी तो आपको नजर आ रहा है कि 10 अरब डॉलर्स गूगल ने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अरबों डॉलर्स जब इंडिया से निकलेगा
वहां पर बेरोजगारी होगी और फिर चाइना को पता है कि इन्होंने करना क्या है। इंडिया की इकोनॉमी वैसे डाउन जा रही है, वहां जॉबलेस होते जा रहे हैं। अब इन्होंने असल में बहुत सारा पैसा लगाया था जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे ताजिर बिजनेस आकर वहां पर कारोबार करते थे। अब चाइना के जाने के बाद सूरत हाल खराब है। अब चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट निकाली है, बहुत सारे लोग वहां तेजी से बेरोजगार होना शुरू हो गए। देखिए, उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। एक आम शख्स अगर मिसाल के तौर पर इंडिया में बैठा कोई 1 लाख 1.5 2 लाख रुपया कमा ले, कोई 50,000 कमा ले, कोई 30,000 कमा ले, मुख्तलिफ जगहों पर काम करें और उनका घर भी चल रहा होता है, अगले महीने उसको पता चले कि जी कंपनी बंद हो गई है, ऑलरेडी लोग जॉबलेस है, कंपनी से यहाँ काम नहीं करी, तो उनकी इकोनॉमी मजीद गिरेगी। इससे नुकसान इंडिया का होने जा रहा है। चाइना का तो जो है सो है, चाइना के पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इंडिया के पास कुछ नहीं। अब आप ये देखिए कि अमेरिका की कंपनीज कह रही हैं इंडिया को, बोइंग और दूसरे, तुम सब कुछ जो है वो हमसे लो। अब एयरक्राफ्ट लो, जहाज, चीजें, सब कुछ उसको उकसा रही हैं कि हम तुम्हें ये बनाकर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को आगे ला रहे। लेकिन जब रेट की बात आती है तो चाइना जो रेट दे रहा उससे कई गुना ज्यादा महंगा। जाहिर सी बात है, वहां पर कॉस्ट ज्यादा, लिविंग कॉस्ट वहां पर ज्यादा है। अब इंडिया को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है क्योंकि इनको धोखा दिया है ट्रंप ने, और आने वाले वक्तों में मजीद देगा कि तुम चाइना से दूर हटो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जब इनकी इकोनॉमी बुरी तरह गिर रही होगी तो चाइना इनको रियलाइज करवाएगा कि ट्रेड वॉर कहते किसको है। अब चाइना की इस धमकी के बाद आप देखिएगा कि एक तो बॉर्डर पर टेंशन मजीद बढ़ेगी और इकोनॉमिक वॉर अब शुरू होने जा रही है। और वो किसके साथ शुरू होगी? इंडिया के साथ इस दफा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।